नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, आज फिर बात करती हूँ बाबा जी की कृपा की, बाबा जी के आशीर्वाद की और बाबा जी की कृपा की। उसी को आप चमत्कार भी कह सकते हैं कि यूँ तो बाबा अपने हर भक्त पर बहुत कृपा करते हैं, भक्तों के अंदर की बात को जान जाते हैं और बिन कहे पहचान जाते हैं। जैसे हम ये कहें, हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। और बाबा, हमारी तो हर हाल में बस तेरी तरफ नज़र है। तो साथियों, अभी रामनवमी पर 11 अप्रैल को हम लोग शिरडी गए थे। तो हमें नहीं पता था कि अंदर दिए जलाने दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि पहले तो हम हमेशा अंदर दीप जला कराया करते थे। लैंडी बाग में जो व्यवस्था है दीप जलाने की, तो हम लोग 3 फ्रेंड्स थे और हम लोगों ने दिए खरीद लिए, तेल की बोतल भी खरीद ली, सब कर लिया इंतज़ाम। लेकिन जब हम दर्शन के लिए गए 3 नंबर गेट से, तो उन्होंने हमारा सारा सामान रख लिया, तेल की बोतल भी, दिए भी, और बोले कि अंदर दिए जाना अलाउड नहीं है और जब आप वापस आओगे तो हमसे ले लेना। अब बड़ा दुख हुआ। अब सामान लेकर के हम अपने रूम पर आ गए, लेकिन मैं पूरी रात यही कहती रही, बाबा नहीं, ये दिए हमने तो आपकी शिरडी में, आपके इस स्थल पर जलाने के लिए लिए थे। अब ना तो मैं इनको लेकर दिल्ली जाऊंगी, ना मैं कहीं और जलाऊंगी। बाबा, मुझे नहीं पता, व्यवस्था आपको करनी है, मुझे तो ये दिए आपकी शिरडी की भूमि पर ही जलाने हैं, कहीं भी। पूरी शिरडी आपकी है, जहाँ भी आप इजाज़त दें, लेकिन बाबा प्लीज़ मेरे ये दिए कबूल कर लेना। तो साथियों, क्या होता है कि जहाँ पर हमारा ये रूम था, चावड़ी के सामने ही, वहीं पर नरसिंह देव जी का मंदिर है, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, आप जानते हैं। तो वो मंदिर पहले केवल मंदिर था, तो इतनी ज़्यादा नज़र शायद नहीं पड़ती होगी, तो क्योंकि मैंने पहले अंदर जाकर नहीं देखा था कभी उसको। अब क्या है कि अब बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बाउंड्री, चारों तरफ को लाल और सफ़ेद रंग की ऐसे बन गई है कि वो दूर से ही इतना बड़ा मंदिर और प्रांगण नज़र आने लगा। तो उसमें मैं गई, मैंने देखा वहाँ पर 11 दिए जले हुए थे, मतलब जले नहीं थे, सॉरी, मतलब तेल डाल के, बत्ती डाल के तैयार रखे थे। मेरे को उन दियों को देख के लगा कि ये किसी ने तो जलाने के लिए रखे हैं। तो मैंने पंडित जी से ऐसे ही बोला, मैंने कहा पंडित जी, हमने कुछ दिए ले रखे हैं, तो क्या यहाँ पर जला सकते हैं? बोले नहीं, मंदिर में नहीं जला सकते। फिर मैं खड़ी रही, मैंने कहा मंदिर के बाहर दरवाजे पर लगा सकते हैं? तो काफ़ी देर तो वो बोले ही नहीं। फिर कहने लगे कि हाँ, आप ऐसा करना, बाहर तुलसी का पौधा है, आप वहाँ पर जला लेना। अच्छा, फ्राइडे का दिन था, माता रानी का दिन होता ही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा हम शाम को आ जाएंगे। तो हम तीनों लोग जो थे, अपने सारे दिए और तेल बाती वगैरह लेकर के वहाँ पर चले गए और हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर दिए जला दिए। तो बाबा ने मेरे मन की बात सुनी कि बाबा, मैं इन्हें इसी भूमि पर अर्पित करना चाहती हूँ, मैंने वापस दिल्ली ले जाना है, कहीं भी नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो साथियों, बाबा ने मुझे चावड़ी के बिल्कुल सामने ही इजाज़त दे दी। और फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर मैं उस मंदिर में प्रणाम करने के लिए, समझ लीजिए धन्यवाद करने के लिए गई, तो मेरी नज़र वहाँ खिड़की पर फिर उन 11 दियों पर पड़ गई कि ये ऐसे तैयार रखे हुए हैं, तो प्रयोग में क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, ये 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये दिए बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं, तेल बाती सब लगा हुआ है, तो ये किस लिए रखे हैं? पंडित जी ने कहा कि कोई आया था और वो ये कह रहा था कि मैं एकादशी के दिन इसको जलाऊंगा यहाँ पर।
तो फिर वो तो आया नहीं, वो भक्त रख के चला गया, कह के चला गया, लेकिन वो जलाने नहीं आया। तो आप ऐसा करो ना, आप जला दो इनको। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि बाबा ने एक और सौभाग्य दे दिया। जो अपने लिए थे वो तो जले ही जले, लेकिन ये एकादशी के किसी के रखे हुए दिए भी उन्होंने मुझे कहा कि आप जला दो। तो भक्तों, मैं फिर शाम के समय, मेरे साथी तो चले गए थे मार्केट वगैरह, तो मैं फिर गई वहाँ पर शाम को, और मैंने उन दियों को उठा करके मैंने सोचा चलो, मंदिर में तो पंडित जी मना कर रहे थे उस दिन, चलो कोई बात नहीं, बाहर ही जला देती हूँ। तो जैसे मैं उठाने लगी, पंडित जी आए, बोले सुनो आज तो हनुमान जयंती है ना। मैंने कहा जी। बोले फिर 11 के 11 दिए आप इसी मंदिर के अंदर ही जलाओ। देखिए कितनी बड़ी बात। और फिर मैंने नरसिंह देव जी के सामने वहाँ पर पूरे दिए 9 जलाए, और यहाँ पर गणपति जी की फ़ोटो है, मैंने उसके नीचे, उसके पास भी एक दिया जलाया, और इधर कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वहाँ भी एक दिया जलाया। यानी 9 दिए नरसिंह जी के सामने हनुमान जयंती के दिन, एक गणपति के सामने, एक कान्हा जी के सामने। तो इस तरह से मुझे 11 दिए और जलाने का सौभाग्य मिला। बाबा ने सोचा अरे अपने लाए हुए दिए जलाएगी क्या, यहाँ के रखे हुए भी जला दे। तो कितनी कृपा होती है बाबा की कि सच में साथियों, मतलब मैं धन्यवाद कर ही नहीं पाती हूँ बाबा जी के इतनी दया का, इतनी कृपा का। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा लगता है मुझे कि धन्यवाद कैसे करूं बाबा का। वो इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं, अपने सभी भक्तों से करते हैं साथियों। तो आशा है आपको ये वाक़या भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा जी की कृपा का पता चले, उन तक भी ये अच्छी सूचना पहुँचे। और साथियों फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और चमत्कार के साथ, बाबा जी की कृपा के साथ, या किसी भी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप अपनी साई आंटी को इजाज़त दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, आपका मन चाहे, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आप अपना सहयोग, प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। नमस्कार, जय साई राम। बहुत जल्द मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।